हमने पिछले वीडियो में देखा कि कुछ ऐसी विशिष्ट संख्या होती है, स्पेशल संख्या होती है, जिसका वर्ग अगर हमें ज्ञात करना है तो केवल संख्या देखी और उसका आंसर लिख दिया। मतलब हमारे पास में संख्या दिखी विशिष्ट प्रकार की और उसका हमने डायरेक्ट आंसर लिख दिया बिना कैलकुलेशन के। सेम इसी प्रकार से और भी कुछ विशिष्ट संख्याएं देखते हैं जिसका वर्ग संख्या देखी और डायरेक्ट उसका आंसर लिख देते। ऐसी संख्याएं जिनकी हमें कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उन संख्याओं का वर्ग हम यहाँ पर जानने की कोशिश कर रहे हैं। संख्या हो सकती है कि 10 के आसपास हो सकता है कि 100 के आसपास हो सकता है कि 1000 के आसपास हो सकता है कि 10,000 के आसपास हो सकता है कि 1 लाख के आसपास हो। कितनी भी संख्या हो, 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख, कितनी भी हो सकती है। कितनी भी संख्या के आसपास की संख्या हो जिनका वर्ग हमें ज्ञात करना हो तो तुरंत संख्या देखते से ही हम इसका आंसर लिख सकते हैं। वो कैसे? आपको मालूम है हम 10 की बात नहीं करेंगे यहाँ पर, 10 के लिए भी ये ट्रिक लागू होती है, लेकिन आपको मालूम है कि 10 के आसपास की जितनी भी संख्याएं होती है सबका हम वर्ग जानते हैं। कैसे जानते हैं? 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 9 गुणित 9 9 9 81, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169 और ये ऐसा हम ये सारी चीज़ें जानते हैं। तो 10 में हम माथापच्ची न करें, हम ये सारे इनके आसपास की संख्याओं के वर्ग ज्ञात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम 100 का वर्ग, 100 के आसपास की संख्याओं का वर्ग, 100 की आसपास की संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना। विधि का नाम है, मेथड का नाम है, ट्रिक का नाम है। अगर ज़्यादा है तो और ज़्यादा कर दो, कम है तो और कम कर दो। डिटेल में आपको यहाँ पर दिया हुआ है, आप पूरा उसको डिटेल में लिख सकते हैं। लेकिन 60 में अगर हम बोलेंगे तो ज़्यादा है तो और ज़्यादा कर दो, कम है तो और कम कर दो। अब क्या ज़्यादा कर दो, क्या कम कर दो, केवल इतनी बात याद रखेंगे तो आपको ट्रिक पूरी याद रहेगी। देखिए 100 के आसपास, मैं पहले 100 से ज़्यादा वाली बात करता हूँ। मान लिया जाए कि 107 का आपको वर्ग निकालना है। इकाई का अंक कौन है? इकाई और दहाई का, दोनों की बात करो, ठीक है। आपके पास में इकाई और दहाई का अंक कौन है? तो 7 है। दोनों मिला के क्या है? 7 है। 7 का वर्ग कर दो तो 7 का वर्ग क्या हो जाएगा? 49 हो गया। 7 ही 49। ज़्यादा है तो ज़्यादा कर दो। क्या ज़्यादा है? 107। 100 से कितना ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है, तो 7 को और जोड़ दो। कितना हो गया? 14। 114। अब आप बोलेंगे कि सर इसमें तो बहुत टाइम लग रहा। क्यों ज़्यादा टाइम लगेगा? थोड़ी सी प्रैक्टिस होने के बाद में देखिए, 7 ही 49 और 107 है, 7 ज़्यादा है 100 से, तो 7 को और जोड़ दिया, 114 हो गया। बस हो गया, ये इसका फाइनल आंसर। मान लिया जाए कि 109 है, कितना ज़्यादा है इसका वर्ग करना है? कितना ज़्यादा है? 9, तो 9 9 81। 2 अंक लिखना है आपको। कितना ज़्यादा है? 9 ज़्यादा है तो और 9 बढ़ा दो, जितनी भी संख्या लिखी है उसमें 9 बढ़ा दो, तो 118। ये हो गया इसका आंसर। फिर से मान लिया जाए, याद रखना कि हमें इसका जब वर्ग निकालेंगे तो 2 अंक लिखना आवश्यक है। सपोज करें कि 105, 105 का वर्ग कितना हो जाएगा? 50 25, 25 लिख दिया। कितना ज़्यादा है 100 से? 5 ज़्यादा है, तो 5 और इसमें जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा? 105 में 5 को जोड़ देंगे तो 110। ये इसका आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर। अब देखना, अगर मान लिया जाए कि 102 है और इसका वर्ग ज्ञात करना है, आप बोलेंगे कि 2 का वर्ग कितना हो गया? 4। कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है, तो 2 को इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 104 हो जाएगा। और ये इसका आंसर होगा, जो कि गलत है। मैंने क्या बताया था? इसमें कितने शून्य हैं? तो 2 शून्य है। तो आपको जब वर्ग करेंगे तो 2 अंकों में आपको वर्ग को लिखना आवश्यक है। फिर से और एक बार, अब देखिए, 7 ही 49, 7 ज़्यादा है तो 7 और 7 14, 114। 9 9 81, 9 ज़्यादा है इसलिए इसमें 9 को जोड़ दिया तो 118। 5 ज़्यादा है इसलिए 50 25, और 5 ज़्यादा है इसलिए 105 और 5 कितना हो जाएगा? 110। 2 ज़्यादा है तो 0 4 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 100 के आसपास है, 100 में क्या होता है? 2 शून्य होते हैं, इसलिए 2 अंक लिखना आवश्यक है।
इसी प्रकार से आप 125 का वर्ग निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 100 से कितना ज़्यादा है, 25 ज़्यादा है, 100 से 25 ज़्यादा है तो 25 का वर्ग कितना हो गया, 625। लेकिन मैंने क्या बताया आपको, केवल 2 ही अंक लिखना है, 6 क्या जाएगा, हासिल में जाएगा। 125 में कितना ज़्यादा है, 25, तो और 25 जोड़ दो, जितना ज़्यादा है उतना और जोड़ दो, तो कितना हो गया, 150 और 5 156। ये इसका आंसर है। करके देखना, इसका वर्ग करेंगे तो इतना ही आएगा। 117 बराबर से इसका वर्ग करेंगे तो 289, 17 का वर्ग क्या होता है, 289, 289 और बच गया 2। कितना ज़्यादा है, 100 से 17 ज़्यादा है, और 17 को जोड़ दो, ज़्यादा है तो ज़्यादा कर दो, कम है तो कम कर दो। देखिए 17 को और जोड़ देंगे तो 134, और 134 और 2 136, और ये हो जाएगा इसका आंसर। ये जो हासिल का बचा था उसको भी हमने यहाँ जोड़ दिया। ज़्यादा है तो ज़्यादा कर दो, कम है तो कम कर दो। देखिए कैसे, मान लिया जाए कि आपको निकालना है 97 का वर्ग निकालना है, 100 से कितना कम है, 3 कम है, तो 3 का वर्ग कितना हो गया, 9। ज़्यादा रहेगा तो उसका भी वर्ग करना है। देखिए 7 ज़्यादा था तो 7 का वर्ग किया, 3 कम है तो 3 का वर्ग किया, 3 तिया 9। कितना कम है, 3 कम है, तो और 3 कम कर दो इसमें से। ज़्यादा था तो ज़्यादा कर दिया था, कम है तो और कम कर दो, तो कितना हो जाएगा, 3 और कम कर देंगे तो 94, और ये इसका आंसर होगा। और यहाँ पर 0 आएगा। देखिए 3 तिया 9, 2 अंकों में लिखना है क्योंकि 100 के आसपास है। देखना फिर से और एक बार, 94 बराबर से कितना कम है, 6 कम है, तो 6 6 36, 2 अंकों में लिखना जरूरी है। चलिए ठीक है, कितना कम है, 6 कम है, तो इसमें से 6 और कम कर दो, तो कितना हो जाएगा, 94 में से 6 कम किया तो 88। ये इसका आंसर है। आश्चर्यचकित है, मैजिकल है, लेकिन सही है। ठीक है, आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। देखिए 92 कितना कम है, 8 कम है, तो 8 ही 8 ही 64, 2 अंक लिखना बेहद जरूरी है। अगर 2 अंक नहीं रहेंगे तो 0 लगा देंगे। अभी और एक क्वेश्चन बता देता हूँ इसके जैसा। 8 कम है तो 8 ही 8 ही 64, इसमें से 8 और कम कर दो तो कितना हो जाएगा, 84। तो ये इसका फाइनल आंसर है। देखिए मान लिया जाए कि 98 कर देता हूँ मैं, इसका वर्ग करना है। 100 से कितना कम है, 2 कम है, तो 2 का वर्ग कर दो, कितना हो गया, 4। 2 अंक में नहीं आ रहा इसलिए 0 4 लिख दिया। 2 अंक कम है तो 2 कम और कर दो इसमें से, तो 96। बस, कम है तो कम कर दो, ज़्यादा है तो ज़्यादा कर दो। तो इसके लिए जो रूल दिया हुआ है उस रूल को प्रॉपर तरीके से नोट करो। ये ज़्यादा वाले हैं, 100 से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा, और ये है 100 से कम। मेरे ख्याल से 100 से ज़्यादा हो चाहे 100 से कम हो, हमें बात समझ में आ चुकी है। अब देखना दूसरा देखते हैं हम, 1000 से ज़्यादा, 1000 से ज़्यादा और 1000 से कम। 1000 से ज़्यादा, 1000 से ज़्यादा या 1000 से कम, 1000 से कम, दोनों के लिए हम करेंगे। ध्यान देना इधर, मान लिया जाए 1025, इसका वर्ग करना है हमें। कितना ज़्यादा है, 25 ज़्यादा है। 1000 में कितने शून्य लगते हैं, 3 शून्य लगते हैं, तो 3 अंकों में आपको लिखना जरूरी है। 1025 का वर्ग कितना होगा, 25 का वर्ग कितना होगा, जितना ज़्यादा है उसका वर्ग करना है, तो 25 का वर्ग कितना होगा, 625। 3 अंक लिखना जरूरी है। क्यों, 100 में केवल 2 ही अंक लिखते थे, 1000 में क्यों 3 अंक लिखना है, क्यों, क्योंकि 1000 में 3 शून्य होते, इसलिए ऐसा याद रखने का तरीका है ये। ठीक है, 1000 से कितना ज़्यादा है, 25 ज़्यादा है, ज़्यादा है तो और ज़्यादा कर दो, मतलब 1050। इसमें 25 और जोड़ दो तो 1025 और 25 कितना हो गया, 1050।
अब देखिए 1017 का वर्ग निकालना है। कितना ज़्यादा है? तो 17 ज़्यादा है। 17 का वर्ग क्या होता है? 289। बहुत बढ़िया काम हो गया। जितना ज़्यादा है उतना और जोड़ दो। 17 दूनी 34, तो 1034 ये आंसर। अब देखना 1003 का वर्ग करना है हमें। 1003 का वर्ग करना है। कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है। 3 तो 9 लिख दो। जितना ज़्यादा है उतना इसमें जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा? 1006। आप बोलेंगे कि ये इसका आंसर है। बिल्कुल गलत। देखना 1000 में कितने शून्य है? 3 शून्य है। तो जब आपने वर्ग किया तो 3 अंकों में लिखना जरूरी है। देखना 1000 से 1 ज़्यादा है तो 3 तिया 9, तो ये इसको 3 अंक में लिखना जरूरी है। 1000 से 3 ज़्यादा है इसलिए और ज़्यादा कर दो, तो इतना इसका आंसर होगा। कैलकुलेटर से करके देखना 1007 इसका वर्ग करना है तो 7 7 49 कितने अंकों में लिखना है? 3 अंकों में लिखना है। कितना ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है और 7 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 1014। और ये फाइनल इसका आंसर है। तो 1000 से ज़्यादा है तो ज़्यादा कर दो, कम है तो कम कर दो। जैसे मान लिया जाए 997 इसका वर्ग करना है। कितना कम है? 3 कम है। किसमें? 1000 में। 1000 में कितने शून्य होते हैं? 3 शून्य होते हैं। 3 शून्य है तो 3 अंकों में लिखना है आपको। देखना 1000 में कितना कम है? 3 कम है। 3 कम है तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 अंकों में आपको लिखना है यहाँ। ठीक है। अब देखिए जितना कम है उतना और कम कर दो। इसमें से 3 को और कम कर दो तो 994। ये इसका फाइनल आंसर है। ज़्यादा है तो ज़्यादा, कम है तो कम करो। देखना फिर से और एक बार 988 इसका वर्ग करना है। 1000 में कितना कम है? तो आप बोलेंगे कि 12 कम है। कितना कम है? 12 कम है। 12 का वर्ग करेंगे तो 144। जितना कम है उतना और कम कर दो। 988 में से 12 को कम कर दो, तो 12 को कम करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। देखिए 988 में से 12 को कम कर दिया तो ये 6, ये 7 और ये 9, 976। ये इसका फाइनल आंसर होगा। और एक हाथ देखते हैं हम क्वेश्चन 975 इसका वर्ग ज्ञात करना है। 1000 में कितना कम है? 1000 में कितना कम है? 25 कम है। 25 का वर्ग 625 और इसमें से 25 और कम कर दो तो 950 हो गया। और देखिए ये क्वेश्चन 994 इसका वर्ग करना है। 1000 में कितना कम है? 6 कम है, तो 6 6 36, लेकिन आपको 3 अंकों में लिखना है क्योंकि 1000 के आसपास की बात हो रही है। 1000 में 3 शून्य इसलिए 3 अंकों में लिखना जरूरी है। 6 कम था, इसमें से 6 कम कर दो तो 6 कम करेंगे तो ये बच गया 8, 8 और 9। इसका फाइनल आंसर है। मतलब हमने देखा कि 1000 से ज़्यादा, 1000 से कम, ऐसे ही 10,000 से ज़्यादा, 10,000 से कम, ऐसे ही 1 लाख से ज़्यादा, 1 लाख से कम। तो आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। आप 1 लाख से एग्जाम्पल बना के देखिए। अगर कई बार प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स के द्वारा बताइए कि यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। मैं स्पेशली 10,000, लाख, 10 लाख के भी क्वेश्चन यहाँ पर करके देखेंगे। आप ट्राई जरूर करना। वीडियो पसंद आया तो शेयर करिए, इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों को सबको बताइए कि इस प्रकार का कोर्स टीच टेक पर अवेलेबल है। और मैं आपको बता दूं कि जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी हुई है ऐप के अंदर, उसमें ट्रिकी मैथ्स या बेसिक मैथ्स ये सारा 0 लेवल से अवेलेबल है और वो भी फ्री ऑफ कास्ट। कोई शुल्क नहीं देना है। जितना भी बेसिक मैथ्स है वो सारा का सारा आपको फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल है। ये सारी बातें जो अभी आपको ट्रिक दिख रही है, इसका बेसिक भी आपको वहाँ पर ऐप में फ्री ऑफ कास्ट मिल रहा है। तो मिलेंगे हम अगली ट्रिक के साथ में जनरल सॉल्यूशन, यानी कि जनरल यानी कि सामान्य, दुनिया की कोई भी संख्या हो उसका वर्ग करना है। अभी तक हमने स्पेशल किया, विशेष प्रकार की संख्याओं के लिए किया।
अब हम जनरल के लिए करेंगे, चाहे कोई भी संख्या हो, किसी भी प्रकार की हो। देखते हैं हम अगले वीडियो में।